ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 96। अभी तक आपने सुना नैमिषारण्य, प्रयाग और गया की यात्रा महात्म्य तथा अगस्त एवं लोपामुद्रा की कथा। अब कथा आगे। आज की कथा होगी परशुराम जी का तेजहीन होना एवं पुनः तेज को प्राप्त करना। आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, महर्षि लोमस की यह बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों और द्रौपदी के सहित उस तीर्थ में स्नान करके अपने पितर और देवताओं को संतुष्ट किया। उसमें स्नान करने से उनका तेजस्वी शरीर और भी कांतिमान प्रतीत होने लगा। वे शत्रुओं के लिए दुर्जय हो गए। युधिष्ठिर ने लोमस जी से पूछा कि भगवान कृपा करके बताइए कि परशुराम जी के शरीर का तेज क्यों क्षीण हो गया था और उन्हें वह पुनः किस प्रकार प्राप्त किए। तब लोमस जी बोले, हे महाराज, मैं आपको भगवान श्री राम और मतिमान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूं। महात्मा दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने ही रावण के वध के लिए रामावतार धारण किया था। दशरथ नंदन श्री राम ने बाल्यकाल में ही अनेकों अद्भुत पराक्रम किए थे। उनका श्रेष्ठ सुनकर परशुराम जी को बड़ा ही कौतूहल हुआ और वे अपना क्षत्रियों का संहार करने वाला दिव्य धनुष लेकर उनके पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए अयोध्यापुरी में आ गए। जब दशरथ जी ने उनके आगमन का समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार राम को सबके आगे रखकर अपने राज्य की सीमा पर भेजा। श्री राम ने कहा, भृगुनंदन, आप बड़े अभिमानी जान पड़ते हैं। मैं आपकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर रहा हूं। इसी से आप मेरा भी तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूं, उससे आप मेरे स्वरूप को देखिए। तब परशुराम ने भगवान श्री राम के शरीर में आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, पीतर, अग्नि, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदियां, तीर्थ, वाल्यखिल, ब्रह्ममूर्त, सनातन, मुनिवर, देवर्षि तथा संपूर्ण समुद्र और पर्वतों को देखा। फिर भगवान श्री राम ने वह बाण छोड़ा जो परशुराम ने परीक्षा लेने की इच्छा से भगवान श्री राम से कहा था। बाण को छोड़ते ही बड़ी बड़ी लपटों के सहित सूखा वज्रपात होने लगा। सारा भूमंडल धूल वर्षा और मेघ वर्षा से छा गया। पृथ्वी कांपने लगी तथा सर्वत्र भीषण आघात और भयंकर शब्द होने लगा। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं से छूटे हुए उस बाण ने परशुराम जी को भी व्याकुल कर दिया और केवल उनका तेज हरकर वह फिर राम जी के पास लौट आया। तब परशुराम जी ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा पाकर वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और बड़े ही शांत एवं लज्जित होकर वहां रहने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत जाने पर जब पितृगण ने देखा कि परशुराम जी बड़े ही निस्तेज हो रहे हैं, उनका सारा मद चूर चूर हो गया है और वे अत्यंत दुखी हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, वत्स, तुमने साक्षात विष्णु के सामने जाकर जैसा वर्ताव किया वह ठीक नहीं था। वे तो तीनों लोकों में सर्वदा ही पूजनीय और माननीय हैं। अब तुम जाकर वधूसर कृता नामक पवित्र नदी में स्नान करो। सतयुग में तुम्हारे पितामह भृगु ने दीप्तोद नामक तीर्थ में बड़ी तपस्या की थी। उसमें स्नान करने से तुम्हारा शरीर पुनः तेजस्वी हो जाएगा। पितरों के इस प्रकार कहने से परशुराम जी ने इस तीर्थ में स्नान किया और ऐसा करने से उन्हें पुनः अपना खोया हुआ तेज प्राप्त हो गया। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे आपसे शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।